हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉबलेस चैनल। आज की इस क्लास के अंदर हम जो पेनिनसुला इंडिया है उसकी जो इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली वाली जो क्लास है उसके अंदर हमने हिमालयन रेंजेस, ईस्टर्न हिमालयन रेंजेस और अरावली हिल्स के बारे में पढ़ा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा, जिसको आप आई बटन पर क्लिक करके आप उस क्लास को देख सकते हैं। आज की क्लास के अंदर हम जो पेनिनसुला जो रेंजेस हैं, जो विंध्या रेंजेस से शुरू हो जाती हैं, फिर सतपुड़ा रेंज और ईस्टर्न घाट, नीलगिरीज और अन्नामलाई और कार्डेमम हिल्स, इन सबको हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम विंध्या पढ़ेंगे, फिर सतपुड़ा, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डेमम हिल्स के बारे में हम जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं विंध्या रेंजेस की। सो दीज माउंटेन्स आर नॉन टेक्टोनिक माउंटेन रेंजेस फॉर्म बाय द डाउनवर्ड फोल्डिंग ऑफ रिफ्ट वैलीज ऑफ नर्मदा, यानी कि जो रिफ्ट वैली ऑफ जो नर्मदा की जो रिफ्ट वैलीज हैं, उनकी डाउनवर्ड फोल्डिंग के कारण जो माउंटेन्स बने हैं, इनको हम ब्लॉक माउंटेन्स भी बोल सकते हैं। दिस रेंज इज़ यंगर देन अरावली, और ये जो रेंजेस हैं यानी कि विंध्या के जो रेंजेस हैं ये अरावली से यंगर हैं, बट जो सतपुड़ा रेंजेस हैं उससे पुरानी रेंजेस हैं ये। एंड एक्सटेंड्स फॉर 1200 किलोमीटर्स, यानी कि इनका जो विस्तार है ये 1200 किलोमीटर के करीब है। आप मैप से समझिए, जैसे यहाँ से ये गुजरात, ये मैप की तरफ ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये गुजरात से लेकर कुछ इस तरीके से बिहार सासाराम तक जाती हैं ये, यानी कि ये गुजरात के जो भरूच है, भरूच से लेकर के और यहाँ बिहार सासाराम तक जाती हैं। और बिहार में इन पहाड़ियों को कैमूर पहाड़ियाँ भी बोला जाता है, कैमूर हिल्स भी बोला जाता है। और यहाँ पे एक पॉइंट पड़ता है जिसकी जो हाईएस्ट पीक है, जो एमपी के अंदर पड़ती है, ये है कलुमार, जो 752 मीटर्स की हाइट है इसकी, इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्याचल रेंज। और इसका जो एक्सटेंशन है, विंध्याचल जो श्रेणी है उसका जो एक्सटेंशन है, ये गुजरात राजस्थान का भी बॉर्डर लगता है इसके अंदर। अगर पूछा जाए कि राजस्थान का एरिया, हाँ बिल्कुल, इसका जो एरिया है यानी कि जो बॉर्डर पे बिल्कुल राजस्थान में विंध्या रेंजेस पड़ती हैं, हालांकि काफ़ी कम मात्रा में है बट है, यानी कि गुजरात, राजस्थान, एमपी, यूपी पे भी बॉर्डर लगता है, और छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में इनका विस्तार है। और इसकी जो एवरेज हाइट है, यानी कि जो पीक्स की जो एवरेज हाइट है विंध्या रेंजेस में, वो 600 मीटर्स की है। सो आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आई होगी कि विंध्या जो रेंज है वो कहाँ पड़ती है, कहाँ लाई करती है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लाई करती है, जो गुजरात के भरूच से शुरू होकर के बिहार के सासाराम तक जाती है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे है सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज हैज़ टेक्टोनिक माउंटेन फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ फोल्डिंग एंड स्ट्रक्चरल अपलिफ्ट, यानी कि एक किस्म से देखा जाए कि जिस तरीके से हमारा हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ था, फोल्डिंग माउंटेन्स थे वो भी, और टेक्टोनिक इवेंट्स के कारण ही जो बने थे वो, इसी तरीके से एक स्ट्रक्चरल वे में अपलिफ्ट होने के कारण, जो टेक्टोनिक प्लेट्स के अपलिफ्ट होने के कारण ये सतपुड़ा का जो फॉर्मेशन हुआ है। सतपुड़ा इज़ द कम्बिनेशन ऑफ 3 माउंटेन्स एज राजपीपला, महादेव एंड मैकाल हिल, यानी कि जो सतपुड़ा जो है, यानी कि ये 3 जो पहाड़ियाँ हैं उनसे मिलकर बना हुआ है। और सतपुड़ा का जो एक्चुअल जो सिचुएशन है वो विंध्या के जस्ट साउथ में पड़ती है, कुछ इस तरीके से पड़ता है यहाँ पे सतपुड़ा रेंज, और ये कुछ मैकाल जो रेंज है वो पड़ती है। तो इसके भी 3 पार्ट में डिवाइड है ये। यहाँ पर कुछ यहाँ पे पड़ती है ये अपनी पहला पार्ट जो राजपीपला के नाम से जाना जाता है, और दूसरा यहाँ पे पड़ता है ये महादेव हिल्स, जहाँ पे माउंट धूपगढ़ पड़ता है, जो कि 1350 मीटर की हाइट है, जो सतपुड़ा रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है। और आपसे पूछा जाए कि विंध्याचल की हाईएस्ट पीक क्या है, तो कलुमार पीक है, जो 752 मीटर्स की थी, जो हमने पिछली वाली स्लाइड के अंदर पढ़ा था। और जो तीसरी जो रेंज है इसकी, सतपुड़ा की जो तीसरी जो रेंज है, इसको मैकाल रेंज के नाम से जाना जाता है। इसी रेंज के अंदर अपना अमरकंटक प्लेटो भी पड़ता है, अमरकंटक प्लेटो पड़ता है, जहाँ से मतलब नर्मदा और सोन रिवर निकलती हैं। नर्मदा और सोन रिवर जो हैं इसी रेंज से निकलती हैं, और यहाँ से नर्मदा निकलती है, ये इस तरफ बहती है, जो अरेबियन सी की तरफ बहती है, और सोन जो रिवर है वो बे ऑफ बंगाल की साइड में फ्लो करती है। सो ये, और जो इनका जो एक्सटेंशन है वो गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इन्हीं 4 स्टेट्स के अंदर है। और सबसे ज़्यादा ये मतलब छत्तीसगढ़ के अंदर ज़्यादा पाई जाती हैं, और एमपी और महाराष्ट्र के जो बॉर्डर है उसको बनाती हुई आगे बढ़ती हैं। ये 3 हैं, जैसे कि राजपीपला, महादेव एंड मैकाल हिल्स, ये 3 हिल्स हैं। और इसकी जो सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट धूपगढ़। आई होप कि आपको सतपुड़ा और विंध्या रेंजेस के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द 2 रिवर्स फॉर्म एस्चुरीज। एस्चुरी कौन सी 2 नदियाँ बनाती हैं? आपके ऑप्शंस हैं, पहला है गंगा या ब्रह्मपुत्रा, सेकंड है नर्मदा या तापी, थर्ड है
यमुना या रावी, फोर्थ है गोदावरी या कृष्णा। जो एस्चुरी बनाती हैं वो हैं नर्मदा और तापी रिवर। अब आप बोलेंगे कि एस्चुरी क्या होती है, तो आपने कुछ दो वर्ड सुने होंगे, एक तो एस्चुरी हो गया जिसको हम हिंदी में ज्वारंधमुख के नाम से जानते हैं, और सेकंड है अपना डेल्टा। जो डेल्टा या एस्चुरी यानी कि जो नदियां हैं वो दो ही चीज़ों का जो फॉर्मेशन करती हैं अपनी फ्लो के दौरान। सो इनका जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके से होता है, एक बार ये समझिए कि मान लीजिए ये जो एरिया है अपना समंदर वाला एरिया है, यहाँ पे मैंने जो ड्रॉ किया है ये मान लीजिए समंदर है, और जो लैंड एरिया है वो थोड़ा सा ऊपर उठ के है, यानी कि ये जो एरिया है ये नीचा एरिया है यानी कि ढलान वाला एरिया है, और ये जो लैंड वाला जो एरिया है ये थोड़ा सा ऊंचाई में है। और ये देखिए जैसे नदी है, कोई भी नदी अगर इस तरीके से फ्लो करती है और इसके अंदर आके मिल जाती है, तो जो उसका जो वेलोसिटी होती है, उस रिवर की जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है यहाँ पे, यानी कि उसकी जो गति होती है वो ज़्यादा होती है यहाँ पे जब वो, क्योंकि ये है उसका मुहाना जहाँ पे ये गिरती है, और ये उसका ओरिजिन पॉइंट है, यानी कि ओरिजिन पॉइंट से जो मुहाना है वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिन पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज़ इंक्रीज्ड। मतलब इसके कारण अगर इंक्रीज हुई है इसकी वेलोसिटी तो इसको ज़्यादा फ्लो करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, और ये अपने पाथ से डाइवर्ट नहीं होती। जैसे आप इस तस्वीर के अंदर देखें तो ये अपनी रिवर है जो आसानी से अपने ही पाथ से आराम से गुजर जाती है, जो ज़्यादा अलग अलग मतलब पार्ट्स के अंदर डिवाइड नहीं होती, और ज़्यादा मतलब बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं या फिर जो मोटे कंकड़ होते हैं उनका ही जमाव करती है, ज़्यादा रेत वगैरह का यानी कि डेल्टा वगैरह का जमाव नहीं करती है। तो ये एस्चुरीज होती हैं जो अपने पाथ से भ्रमित न होकर डायरेक्ट टू द सी अपना मुहाने से गुजर जाती हैं, इसको एस्चुरी बोला जाता है। और बात करें हम डेल्टा की, तो डेल्टा के अंदर भी अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए कि ये जो एरिया है ये समंदर वाला एरिया है, और कुछ जो लैंड एरिया है वो थोड़ा सा डाउन पड़ता है, यानी कि जो कोई भी अगर नदी है, कोई भी रिवर है, उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने मुहाने पर पहुंचने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी थी वो ज़्यादा थी, यहाँ पर वेग ज़्यादा था, ओरिजिन पॉइंट पे जो वेग था वो ज़्यादा था, और यहाँ पे आके स्लो हो गई ड्यू टू अपलिफ्ट होने के कारण यहाँ पे ये थोड़ी सी स्लो हो गई, जिसके कारण ये डाइवर्ट हो जाती है कुछ इस तरीके से। ये अपने जो अलग अलग जो पाथ हैं उसको डाइवर्ट कर देती है, जिसके कारण जो मिट्टी के कण हैं छोटे छोटे से रेत बजरी वगैरह उनका जमाव कर देती है, जिससे डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। आई होप कि आपको डेल्टा और एस्चुरीज के बारे में एक सफिशिएंट जानकारी मिली होगी। आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं वेस्टर्न घाट की तरफ। वेस्टर्न घाट, दिस रेंज इज मोस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ माउंटेन पैरेलल टू द अरेबियन सी फ्रॉम साउदर्न गुजरात टू तमिलनाडु। ये जो रेंज है ये साउदर्न गुजरात यानी कि गुजरात से शुरू होकर के यहाँ तमिलनाडु तक जाती है, कुछ इस तरीके से है, और मोस्ट कंटिन्यूस रेंज है। और मैंने इसको ग्रीन इसीलिए किया है क्योंकि यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होने के कारण, यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होने के कारण एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, और ये मोस्ट कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है जो अरेबियन सी के पैरेलल में है। क्योंकि इसका जो मेन कारण है जो मतलब ग्रीन रहने का, हमेशा मतलब वर्षा ज़्यादा होने का यहाँ पे कारण है मानसून का, यानी कि मानसून का जो अराइवल होता है कुछ इस तरीके से होता है, और जैसे ही पहाड़ियों से टकराते हैं तो बादल यहीं पे सबसे पहले वर्षा कर देते हैं, यानी कि 1 जून को सबसे पहले बारिश यहाँ से होती है, और फिर ये यहाँ से निकल जाती है ये मानसून अरावली के जो यहाँ पे ये जो अरावली रेंज है, और यहाँ इससे पैरेलल निकल जाती है, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से होते हुए ये आगे बढ़ जाती है इस तरीके से, और पूरी मतलब लगभग 15 जुलाई तक पूरे इंडिया के अंदर बारिश हो जाती है। और सबसे पहले कहाँ पे होती है, केरला के अंदर होती है, और सबसे लास्ट में कहाँ पे होती है, ये जी पंजाब के अंदर होती है, यहाँ पे इस एरिया के अंदर अपनी बारिश होती है। और आप ये पूछेंगे कि यहीं पे बारिश होने का जो मतलब साइंटिफिक रीज़न क्या है, तो मैं आपको बताऊँ कि मान लीजिए जैसे कि ये अपना माउंटेन है, दिस इज अ माउंटेन, और यहाँ से ये यहाँ पे समंदर पड़ता है, और यहाँ से जो वार्म जो विंड्स हैं वो वाटर वेपर्स को कैरी करते हुए आगे बढ़ती हैं, और जैसे यहाँ पे इनका जो टेम्परेचर है वो हाई होता है, और जैसे जैसे अपलिफ्ट होती हैं, अपलिफ्ट होने के कारण यहाँ पे इनका जो टेम्परेचर है वो लो हो जाता है। और फॉर्मेशन किस चीज़ की होती है, यहाँ पे होती है जी क्लाउड की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे क्लाउड की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे क्लाउड की फॉर्मेशन होती है, और ड्यू टू द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस इन क्लाउड्स ये बारिश होती है, जिसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं हम, प्रेसिपिटेशन प्रोसेस बोला जाता है। और कुछ हद तक कुछ थोड़ा बहुत जो छींटें हैं वो अपोजिट साइड में भी पड़ती हैं, बट जो मैक्सिमम जो पार्ट है वो 80% जो है अपना
इस साइड में जिस साइड से जो हवाएं चलती हैं उसी साइड में बारिश होती है, और इसकी जो अपोजिट साइड है उसमें कम बारिश होती है। यही कारण है कि एक साइड में मतलब शैडो बन जाती है, एक किस्म से ज़्यादा उपजाऊ जो 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 ज़मीन नहीं रहती है, और माउंटेन का जो एक साइड है वो काफ़ी ज़्यादा हरा भरा रहता है। इसी वजह से यहाँ पे बारिश होती है, और यहीं पे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है यही जगह पे, क्योंकि विंड्स जो हैं वो वाटर वेपर्स के साथ ऊपर जाती हैं, और कम टेम्परेचर होने के कारण क्लाउड की फॉर्मेशन होती है और रेन प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस होती है। सो वेस्टर्न घाट में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ और, यहाँ पे जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से लेकर और कर्नाटका तक, महाराष्ट्र से कर्नाटका तक वाला जो ये एरिया है इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, सह्याद्री भी बोला जाता है। यानी कि जिस तरीके से विंध्या रेंजेस को जो बिहार के अंदर कैमूर की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, उसी तरीके से जो कर्नाटका और महाराष्ट्र है उसके अंदर वेस्टर्न घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे है सह्याद्री। और वेस्टर्न घाट क्यों बोलते हैं इसको? घाट मतलब ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। घाट यानी कि माउंटेन्स, आप ऐसे समझिए कि वेस्टर्न माउंटेन्स समझ लीजिए, ये मोस्ट कंटिन्यूस रेंज है। आगे बढ़ते हैं हम अपना ईस्टर्न घाट की तरफ। हमने ये जो हिस्सा है अभी हमने देखा, इसको हम पढ़ चुके हैं। ये कौन सा हिस्सा है? ये वेस्टर्न घाट वाला हिस्सा है जो पैरेलल किसके लगता है? अरेबियन सी के पैरेलल में लगता है। और अनायमुदी, यानी कि अनायमुदी जो है इसकी हाईएस्ट पीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे, जो अन्नामलाई पहाड़ी की जो हाईएस्ट पीक है, और ये पेनिनसुला जो इंडिया है उसकी भी हाईएस्ट पीक मानी जाती है, और वेस्टर्न घाट की भी हाईएस्ट पीक है। सो हम बढ़ते हैं अपना ईस्टर्न घाट की तरफ। दिस रेंज इज डिसकंटिन्यूअस रेंज फाउंड पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल फ्रॉम ओडिशा टू तमिलनाडु। यानी कि हम देखें कि कुछ इस तरीके से देखिए, हाँ यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिसकंटिन्यूस रेंज हैं जो कि अपनी उड़ीसा से लेकर के तमिलनाडु तक फैली हुई हैं। कर्नाटका में भी थोड़ा सा हिस्सा यानी कि बॉर्डर पे लगता है इनका, आंध्र प्रदेश से होते हुए ये जाती हैं। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक का क्या नाम है? अरमाकोंडा, यानी कि 1680 मीटर्स की इसकी हाइट है विद एल्टीट्यूड ऑफ 1680 मीटर्स। अरमाकोंडा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट ड्यू टू ड्रेनेज सिस्टम ऑफ महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी फ्रॉम उड़ीसा टू तमिलनाडु रेस्पेक्टिवली। दिस रेंज बिकम द डिसकंटिन्यूअस ऑफ मैनी एरियाज। यानी कि आप ये देखें कि जो ये नदियां हैं, महानदी है, यानी कि ये महानदी कुछ इस तरीके से यहाँ पे फ्लो करती है, गोदावरी है कुछ यहाँ पे फ्लो करती है, फिर है अपनी कृष्णा, ये यहाँ पे फ्लो करती है, और फिर बाद में आ जाती है अपनी कावेरी जो नीलगिरी के साथ साथ में यहाँ पे फ्लो करती है। तो इन्हीं के कारण, इन्हीं के ड्रेनेज मतलब एरियाज़ के कारण जो ये रेंज है ये काफ़ी डिसकंटिन्यू होती है, मतलब बार बार में टूटती रहती है, और ये रिफ्ट वैलीज जो बनती रहती हैं यही कारण है इसका। और हाँ, इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो अरमाकोंडा है, और यहाँ पे भी बे ऑफ बंगाल से ज़्यादा बारिश होती है। और जो रिट्रीविंग जो मानसून है, यहाँ से जो रिट्रीविंग जो मानसून है वो भी बारिश करते हैं। अब हमारा जो ये वाला जो एरिया है, तमिलनाडु वाला जो एरिया है, चेन्नई वाला एरिया है, इसके अंदर हमने देखा होगा कि जो सर्दियों के अंदर जो फ्लड जैसी कुछ घटनाएं होती हैं यहाँ पे, वो इसी वजह से होती हैं क्योंकि यहाँ पे जो वाटरफॉल है वो रिट्रीविंग मानसून के साथ, मतलब सर्दियों में भी बारिश होती है यहाँ पर। यानी कि आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आई होगी कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट की जो रेंजेस हैं कहाँ पे पड़ती हैं, कहाँ लाई करती हैं। और आगे बढ़ते हैं नीलगिरी हिल्स की तरफ पढ़ते हैं। तो आप ये समझिए कि कुछ इस तरीके से अपना जो इस वेस्टर्न घाट वाली जो रेंज है वो इस तरीके से आती है, और ईस्टर्न घाट की जो रेंजेस हैं वो इस तरीके से आती हैं। और यहाँ पे जहाँ पे ये मिलती हैं उस एरिया को क्या बोलते हैं? हम नीलगिरी पर्वत बोला जाता है। ये जो एरिया है वो नीलगिरी का एरिया है, जिसकी हाईएस्ट पीक क्या है? दोदा बेटा इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरीज, जो 2675 मीटर्स की इसकी हाइट है। और सेकंड इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे जो पहाड़ी पड़ती है उसको अन्नामलाई हिल्स के नाम से जाना जाता है, जिसकी हाईएस्ट पीक यानी कि अनायमुदी है, जिसको हम पीछे वाली जो स्लाइड है उसके अंदर हमने पढ़ा था। ये वाला जो एरिया है ये अनायमुदी का एरिया है, जो कि पेनिनसुला जो इंडिया है उसकी हाईएस्ट पीक है। और इसके जस्ट नीचे, इसके बिल्कुल नीचे पड़ती हैं अपनी कार्डेमम हिल्स, जिसको इलायची पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे इलायची की खेती बहुत ज़्यादा होती है। सो आपको ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आई होंगी। नीलगिरी, फिर उसके बाद में अन्नामलाई हिल्स और कार्डेमम हिल्स पड़ती हैं। आगे बढ़ते हैं, लास्ट में हम एक बार इसका रिविज़न देखते हैं कि मतलब कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ पर पड़ती हैं। आपको थोड़ा सा मतलब ईजी होगा आपको समझना। आप ये देखिए, ये अपनी हिमालय है, यहाँ पे हिमालय पड़ता है। और अरावली जो रेंज है ये रही अपनी अरावली रेंज, ये अपनी विंध्या रेंज है। और इसके जस्ट नीचे ये वाला जो है ये अपनी सतपुड़ा, और ये वेस्टर्न घाट है। और ये डिसकंटिन्यू जो रेंज है
ये है अपना ईस्टर्न घाट। सो आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आई होगी। और हाँ, ये गारो खासी जयंतिया यानी कि मेघालय वाली जो पहाड़ियाँ हैं वो ये हैं। आपको ये इन दोनों क्लासेस से आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्प मिलेगी। आप अपनी जो माउंटेन रेंजेस हैं उनके बारे में आप अच्छे से अपनी तैयारी को इन्हेंस कर सकते हैं। मतलब आज की इस क्लास के अंदर हमने आज की क्लास के अंदर और इससे जो पहली वाली जो क्लास थी उन दोनों को मिला करके हमने अपना जो माउंटेन रेंजेस है हमने उसको कवर कर दिया है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।